यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस समय हम लोग किसानों के आंदोलन को ही, विद्रोह को ही आगे बढ़ा रहे हैं और आज कोशिश करेंगे जो पहले वाले जो आंदोलन है, अब 20वीं सदी वाले बाद में होंगे। मतलब ये पहले वाले कंप्लीट हो, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है, जो भी आंदोलन चल रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग है, अभी जीएस फर्स्ट पेपर कहीं चल रहा है तो उसका आप खुद भी नोट्स बनाना चाहिए और एक एक चीज़ जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है उसको कंप्लीट करते जाना चाहिए। देखिए, किसानों को आप पढ़े होंगे, पुराना नील विद्रोह से लेकर पावना, अब आज दक्कन विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह है। तो इसमें देखेंगे कि किसानों की कुछ जो है आंदोलन के कारण जो है लगभग लगभग समान है। क्या है? अंग्रेजों का नीति ऐसा है कि जिसके चुंगल में ये लोग, चुंगल में जो है इनके चिंगुल टोटल फंस गए हैं, इनके बहकावे में बह गए हों या जो भी कारण से शिकार होते रह रहे हैं किसान। कारण जस्ट सीधे सीधे अगर देखा जाए, सामने देखा जाए तो जमींदारों के सीधी लड़ाई है किसानों की। क्योंकि कोई भी साहूकार हो, जमींदार हो, उसी से किसान जुड़ा होता है। और पहले के दौर में ज्यादातर किसानों का आंदोलन आप देखेंगे तो यही पाएंगे। जब आंदोलन में ये दोनों लोग आपस में लड़ाई लड़ते थे तो अंग्रेज एकदम न्यूट्रल होकर एक तरह से पीछे से, क्योंकि मूल कारण तो उन्हीं का है, नीतियां बनाने का कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, लेकिन फिर भी आपस में ही हम लोग, चाहे जमींदार हो, साहूकार हो, किसान हो या सांप्रदायिक दंगे भी कुछ आगे हो जाएंगे, इन सब को देखेंगे के अंदर उतने जानने समझने की, मतलब उतनी हम लोग शिक्षा में आगे उतने थे नहीं। और शिक्षा के अलावा हम लोग का भूखमरी वाली हालत थी, गरीबी थी, क्योंकि सारे जमीन और वो चीजें तो ऐसे ही शोषित हो जाती थी। खाने के लिए दिक्कत है तो अपनी हक के लिए एक तो खेत में जुताई करवाएं, उसके बाद ऊपर से लगान लगाएं और उसके बाद हड़प भी लें किसानों का खेत। तो किसानों की आंदोलन के अलावा कोई दूसरा चीज विकल्प बचता ही नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे दक्कन विद्रोह, यह भी एक किसानों का ही विद्रोह है। 1874-75 में हुआ है दक्कन विद्रोह। ये महाराष्ट्र में हुआ है और अहमदनगर के किसानों का विद्रोह है। हुआ क्या इसमें कि इस आंदोलन में किसान पहले कपास की खेती कर रहा था अंग्रेजों के दबाव में, और लगान उससे ज्यादा वसूले जाते थे। उसके बाद कपास जब अमेरिका में कपास की खेती से पूरा उधर जितने भी हैं बाहर के, ग्लोबल रूप में देखा जाए तो उनकी सप्लाई पूरी हो जाती थी। लेकिन जब वहाँ गृह युद्ध हुआ तो हमारे यहाँ भारत में किसानों की जो कपास की खेती करते थे उनका डिमांड हो गया कम। डिमांड कम हुआ तो वो कर्जे में चले गए, क्योंकि जो उद्योगपति हैं, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, इन लोगों ने क्या किया, अपना लगान तो इन लोगों ने और बढ़ा दिया, घटाना चाहिए तो और बढ़ा दिया। और कुछ साहूकारों से इन लोगों को कर्जा जो दिया गया वो भी बढ़ा दिया। और जब डबल प्रेशर पड़ा किसानों के ऊपर तो उनकी जमीनों को हड़पने वाले दस्तावेज भी तैयार करने लगे लोग। किसान और मजबूर हो गया, जिसके कारण किसानों ने, अब उनके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। कहीं कहीं सुनने को मिला है और इस आंदोलन में हुआ भी कि इन लोगों ने क्या किया, साहूकारों के खिलाफ भी कुछ कदम उठाए। तो पहले जो लिखा हुआ है इसको देख लीजिए ताकि ये भी स्पष्ट हो, बाकी तो मूल आधार यही है। तो महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के किसानों का यह विद्रोह है। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, ये कहा जाए तो साउथ और वेस्ट वाला क्षेत्र है। आज के समय में देखेंगे तो पूरी तरह से पश्चिम वाले क्षेत्र में नीचे दिखाई देगा। तो दक्षिण और ऊपर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में, बीचों बीच वाले क्षेत्र हैं पूरा। अब भारत का ये वाला क्षेत्र, अब भारत का नक्शा अगर देखेंगे तो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र बना लीजिए और नीचे चले जाइए, साउथ के भी कुछ हिस्से हैं। तो देखिए, मुख्यतः मारवाड़ी और गुजराती ये दोनों व्यापारी लोग थे। साहूकारों के विरुद्ध हुआ। सीधी लड़ाई किससे थी? अंग्रेजों से नहीं थी, इन व्यापारियों से थी, क्योंकि यही लोग कर्जा दिए थे किसको? किसानों को। और कर्जा दिए किस लिए दिए? पहले तो कपास की खेती कराए अंग्रेजों के जरिए ही इन लोगों ने, और उसके बाद जब बाहर कपास की खेती का वैल्यू हो गया कम, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया समाप्त, तो भारत में क्या हुआ, इसकी डिमांड कम हो गई।
किसान इसकी खेती कर रहा था, दबाव में आ गया, तो दबाव में आया तो कुछ छूट देना चाहिए, उल्टा ही लोगों पे और ज्यादा लगान लगाने लगे लोग, और इनके साइन हस्ताक्षर कराकर भी इनकी जमीनों को हड़पने वाली स्थिति शुरू हो गई, जैसा आप पहले फिल्मों में देख रहे होंगे। कई फिल्में इस पे बन गई हैं। कौन सा बना था वो सुनील दत्त वाली फिल्म, अभी ध्यान ही नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक फिल्म है, बहुत अच्छी है। तो देखिए, मदर इंडिया, देखिए लगान की ऊंची दर प्लस कपास के भाव गिरने से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। वही बात, प्रशासन ने सेना बुलाया और विद्रोह को दबा दिया। प्रशासन का मतलब अंग्रेजों की तरफ से सेना बुलाया गया और इसको दबा दिया गया, क्योंकि अंग्रेज किसका पक्ष ले रहे थे? साहूकारों का, मारवाड़ियों का, गुजराती साहूकार और व्यापारियों का। देखिए, किसानों की दशा सुधारने के लिए 1879 में एक कृषक राहत अधिनियम बनाया गया। जब किसानों का ये बहुत ज्यादा आंदोलन, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में आ गया, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने इसको दबाने के लिए यह एक्ट बनाया। उसके बाद क्या हुआ? विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ? सिरूर तालुका के कराडा गांव से, जब एक साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहेब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपए के ऋण के लिए बेदखली का मामला सामने आया। और यह कहां तक फैला? पूना, अहमदाबाद, सतारा, सोलापुर, मतलब वो पूरा क्षेत्र ही है महाराष्ट्र का और साउथ इंडिया का। किसानों ने, साउथ इंडिया के टोटल भाग नहीं है, नीचे मत जाइएगा, ऊपर ही गुजरात वाले एरिया टोटल। किसानों ने साहूकारों के घरों और दुकानों को नष्ट कर दिया। मान लीजिए आप किसानों से कागज पत्तर लेकर गए हैं कि देखो तुम लोगों ने हमसे लोन लिया था, लोन कह रहे हैं, कर्जा लिया था, और कपास की खेती तुम लोगों ने किया, उसके बाद उसको जितना तुम लोग को लगान देना चाहिए था तो तुम दिए ही नहीं, तो ये कागज उगज देख लो, अब अगर नहीं देते हो तो तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे। मतलब एक प्रशासनिक पकड़ दिखा करके जो होती है सरकार, जिसकी होती है तानाशाही की तरह, और हम ये कर देंगे। तो किसानों ने कहा कि आपको लगान इतना नहीं लेनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। वो लोग नहीं माने, तो उनके जितने भी कागज पत्तर ले गए थे किसानों ने मिलजुल कर फाड़ उड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया और पीटा उठा भी, भग गए लोग। उसके बाद आपके अंग्रेज जो है दबाव में आ गए। अंग्रेज क्या, वो जितने ये लोग हैं आपके साहूकार लोग हैं, ये लोग दबाव में आए, तो इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज भी दबाव में आ गए। तब जाके इन लोगों ने इसके प्रति एक्ट बनाया, और इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? इन लोगों को थोड़ा पहले की तुलना में छूट दिया गया। तब जाकर के यह आंदोलन कहीं ना कहीं शांत हुआ। 1873-77 में न्यायमूर्ति रानाडे के नेतृत्व में, ये बड़ा नाम है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूना सार्वजनिक सभा ने भू राजस्व अधिनियम 1867 के विरुद्ध पूना और बंबई में आंदोलन चलाया। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले अपने हिसाब से आप खेत में कह रहे हैं कि कपास, या जो वैसे भी महाराष्ट्र उस साउथ में जो जितने भी क्षेत्र हैं वेस्ट में, साउथ और वेस्ट के बीचों बीच वाले जितने भी क्षेत्र हैं, कपास की खेती वैसे भी ज्यादा वहां होती है, काली मिट्टी है, तो उस क्षेत्र में कपास की खेती होती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के कारण नहीं, क्योंकि विश्व में कपास की वैल्यू, जब विश्व युद्ध में अंग्रेजों, ये अमेरिका में बहुत ज्यादा डिमांड थी और वहां गृह युद्ध हुआ था, उस दौर में यहाँ पर बहुत ज्यादा किसानों का भाव बढ़ गया था। किसानों का भाव बढ़ाने वाले कौन थे? यही साहूकार थे। उसके बाद जब वहां आंदोलन अपने आप वापस हो गया ये अमेरिका में, तो यहाँ के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, जिसके कारण वो और कर्जे में चले गए, क्योंकि आप पहले ही पैसा वैसा ले लेते थे। मान लीजिए आपका खेत में बहुत अच्छा इनकम हो, इनकम का मतलब डिमांड हो उस खेत में जो आप खेती कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा फसल लगाएंगे, और उसके लिए पहले ही अगर कोई कर्जा भी दे दे रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कर्जा ले लेकर और वो लोग दबाव में आते चले गए, बाद में डिमांड कम हो गया और ये लोग लगान कम किए नहीं, तो और दहशत में आ गए। उसके बाद अंग्रेजों के दबाव कहिए या साहूकारों की रणनीति कहिए, इन दोनों की मिली भगत ने किसानों को शोषण करने का प्रयास किया। किसानों ने मिल करके इनके खिलाफ यह आंदोलन चलाया, दबाव में आकर इनको लेकर के एक्ट पारित हुए, जिसके कारण यह आंदोलन कहीं ना कहीं किसानों के हित में, इसका मतलब यह नहीं कि शोषण बंद हो गया या ये, हाँ कुछ उनको रिलीज मिला, कुछ मतलब रिलैक्स हुए, कुछ सहूलियत मिली। चलिए, इसी में एक दूसरा है पागलपंथी विद्रोह। आज दो कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया जाए।
दो आंदोलन को। पागलपंथी विद्रोह है इसका नाम। देखिए पागलपंथी क्यों है? पागलपंथी एक प्रकार की जनजाति है वहां की, बंगाल और असम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो उधर के क्षेत्र में है। पागलपंथी विद्रोह है 1825 से 27। ये है क्या पागलपंथी विद्रोह? कि ये एक जनजाति है जो गारो जनजाति है, जितने भी ये वो पहाड़िया पढ़े होंगे, उस क्षेत्र के सभी जनजातियों का इसमें भी लड़ाई साहूकार और जितने हैं उनसे है। कारण क्या है कि इसको ऐसे मान लीजिए कोई अपना एक एरिया है और उस एरिया में इन लोगों ने क्या देखा कि देखिए एक चीज और सबसे पहली बात कि किसान का हमेशा से साहूकार हो जमींदार हो शोषण करने का प्रयास किया है। अब वो शोषण कुछ ऐसा नहीं है कि सभी जमींदार और सभी जितने भी थे किसान के ग्रामीण क्षेत्रों में वो सभी लोगों ने, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने किया, भले ही इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के दबाव में किया हो, लेकिन किया। चूंकि बड़े जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, वह यह तो जानते थे कि किसानों का शोषण इनडायरेक्ट रूप से कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। लेकिन किसान सीधे रूप से यह समझने को तैयार नहीं था कि हमारा यह शोषण अंग्रेज कर रहे हैं। यह जानता है कि अंग्रेज यहां आए हैं और ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो सबसे पहला अपना सीधी लड़ाई मानता था और जमींदारों से और जितने भी पैसा देने वाले साहूकार हैं उन लोगों से। तो देखिए इसके कुछ चीजों को पहले, यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय का मतलब है, ये जो संप्रदाय है, चूंकि ये भी एक संप्रदाय है, इसका मतलब है कि यह एक जनजातीय लोग हैं। इनका यह कॉन्सेप्ट था कि सत्य सीधी, मतलब इसको फिलोसफर में कहिए, धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अच्छी अच्छी विचारधाराओं को समाज को देना चाहते थे। अच्छा विचारधारा था, लेकिन जब इन पर दबाव आया तब जा करके इसके खिलाफ इन लोगों ने खड़ा होना सही समझा। कौन सा दबाव? इस विद्रोह का मुख्य कारण फिर वही जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किसानों की नाराजगी। नेतृत्व कौन कर रहा था? करम शाह और उसका पुत्र था टीपू। ये टीपू वो टीपू सुल्तान नहीं है, ध्यान रहे, वो हैदर अली के पुत्र हैं। ये करम शाह और इसका पुत्र है टीपू। टीपू तो एक तरह से एक चीज और है, करम शाह का उद्देश्य ज्यादा क्लियर था। टीपू तो अपना एक राजनीति भी कर रहा था, लेकिन हाँ नेतृत्व इसने भी किया है और इसने भी इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर किताबों को आप सही तरह से खंगालेंगे तो करम शाह का इसमें रोल ज्यादा है। टीपू ने अपनी छवि चमकाने का प्रयास ज्यादा किया, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि किसानों के नेतृत्व में उसका थोड़ा भी कम रोल है। ठीक है, तो ये दोनों लोग कौन है? लीडर हैं। 1825 में किसानों के समर्थन से जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करके शेरपुर पर, बंगाल वाले क्षेत्र में ही शेरपुर पर अधिकार कर लिया, वहां के क्षेत्र को अपना एरिया बनाकर। विद्रोहियों ने गारो पहाड़ियों तक, पूर्वी हिमालय उधर के क्षेत्र में उपद्रव किए। अंततः अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। पूर्वी हिमालय, गारो जनजाति, हाजोंग जनजाति, और एक चीज मरमेन सिंह, ये किसी का नाम नहीं है, जिला है, और शेरपुर जिला तक यह पूरी तरह से फैल गया था। एक चीज और, इस विद्रोह में आप देखेंगे पागलपंथी में कि हाँ एक चीज और, ये तो उसमें कहा, छोड़िए। इस आंदोलन में भी क्या देखेंगे कि जनजाति के लोग क्या कर रहे थे कि ये भी जमींदारों के खिलाफ थे और इनका भी वही कॉन्सेप्ट था कि मेरे मतलब हमको शोषण ज्यादा हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल वाला क्षेत्र है टोटल, उधर के भी क्षेत्र है, असम के भी कुछ एरिया को मिला लीजिए, चूंकि पहले का पूरा बंगाल ही वो एरिया कवर करता था। तो उस एरिया में इन लोगों ने अपना काम किया और ये टीपू द्वारा इस आंदोलन को एक तरह से देखा जाए तो 50 तक चला था। ये तो इसमें कम समय दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 50 तक चला। यहाँ लिखे हैं देखिए 1825 से 27 तक, बाद में 1850 में उसकी मृत्यु हुई। तब तक ये छिटपुट चीजें चलती रही। पूर्ण रूप से इसको अंग्रेजों ने क्या किया
कुचल दिया। कुचल दिया का मतलब है यह उतनी तरह से या इस आंदोलन में किसानों की जीत नहीं हुई थी। इसमें मेन एग्जाम में बस यही है पागलपंथी में कि उद्देश्य नेतृत्वकर्ता कौन है, तो करम शाह हैं, टीपू हैं, और विद्रोहियों ने कौन सी पहाड़ियों तक इसे किया, तो वही है। और जमींदारों के शोषण के खिलाफ इन लोगों ने भी अपना कदम उठाया, सफलता ज्यादा नहीं मिली। आप ओवरऑल एक ही चीज देखेंगे कि किसानों की लड़ाई क्यों है जमींदारों से, तो जमींदार उनका ज्यादा से ज्यादा लगान दे रहे हैं, ये हर जगह आप देख रहे हैं। हर में अंतर क्या है, नेतृत्वकर्ता कोई और है, टाइम अलग है, उद्देश्य एक है। उद्देश्य नॉर्मली आप देखेंगे एक ही है, किसानों का शोषण, लगान की ऊंची दर, और उसके खिलाफ ये लीडर इन जगहों से इन स्थान पे, यही आप देखते चले आ रहे हैं। तो इन चीजों में आप समानता क्या पाएंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया था, चूंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, आपको मालवाड़ी और ये सब जितने अंग्रेजों के बनाए हुए व्यवस्था थे, तो इन व्यवस्थाओं से वो मैक्सिमम लगान वसूलना चाहते थे। एक चीज जान लीजिए, जब ये गांव है, कोई भी गांव है, और अंग्रेजों को इस पर कमांड करना है, अंग्रेजों को इस पर कमांड करना है, मतलब इसको नियंत्रण में लेना। नियंत्रण का मतलब लोगों की जीविका से नहीं, इस नियंत्रण का मतलब है इनसे लगान भी वसूलना है, इसके अपने क्षेत्र के प्रोडक्शन में अगर अपने हिसाब से खेती में भी परिवर्तन करना है कि तुम ये नहीं इसका उत्पादन करो, अगर यहाँ की जमीन उसके लायक हो तो वो जबरदस्ती खेती भी कराते थे। नील आंदोलन में आपने देखा ही, नील विद्रोह में, तो ये करते थे। अब रही बात कि इस गांव को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इस गांव का मजबूत आदमी आपके नियंत्रण में होना चाहिए। इससे पहले भी ये चीज बताया गया, वही चीजें चल रही हैं। तो पहले जमींदारों के माध्यम से इन लोगों पर लगान की ऊंची दर डाली गई, उसके बाद जितने भी साहूकार थे इनको कर्जा देते थे, ऋण ब्याज देने वाले जो सूद ब्याज पे पैसा देते थे, उसके बाद ये लोग और ज्यादा प्रेशर में आए, खेतों का शोषण किया, दबाव में आ गए, कुछ बंधुआ मजदूर बन गए, इस तरह का काम चलता रहा। और कभी कभी जब किसानों ने एकजुटता दिखाया तो कुछ आंदोलन में आपने देखा कि उनमें जीत भी मिली, और जब जीत मिली तो उनके खिलाफ उन्होंने कोई अधिनियम पारित कर दिया जिससे उनको कुछ पहले की तुलना में छूट मिला है। ये हर आंदोलन में आपको देखने को मिला है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप हर आंदोलन को, हर नेतृत्वकर्ता को, हर एक आंदोलन को हल्के में लें। करना क्या होगा कि आप जो भी आंदोलन है किसानों के उस समय के, उसके उद्देश्य के पीछे का कॉन्सेप्ट कॉपी पे भी लिखना है, और ये ओवरऑल चीजों को तो समझना ही है। चलिए आज के दिन